अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। कोरोना की दूसरी लहर ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। 24 घंटों में दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा 75 अफराद जान से गए। 2829 नए केसेस रिपोर्ट। वफाकी काबीना ने वायरस की वैक्सीन की खरीदारी के लिए $15 करोड़ की मंजूरी दे दी। भारत अपने जासूस कुलभूषण के लिए वकील फराहम करने का फैसला ना कर सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते की मोहलत दे दी। भारतीय सफारत खाने के वकील ने बताया, भारत की तरजीह फिलहाल कुलभूषण है ही नहीं, वो पहले इस्माइल नामी कैदी की रिहाई चाहते हैं। पाकिस्तानी स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन और सिंध हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। कराची बिन कासिम रेलवे ट्रैक पर धरना खत्म। कराची और शाह हुसैन एक्सप्रेस मंसूख। 11 घंटे बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल हो गई। मुल्क में 10 अरब दरख्तों का प्रोजेक्ट नाकाबिले यकीन लगता है। अगर ऐसा हो गया तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का बिलियन ट्री मंसूबे का नोटिस। कहां कितने दरख्त लगाए, अदालत ने सबूत मांग लिए। चीफ जस्टिस कहने लगे, कलर कहार में दरख्त काटकर हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। सिंध का हाल समझ से बाहर है। अफसरान जेल भी जाएंगे और नौकरी से भी। लाहौर के शहरी की हाजिर दिमागी काम कर गई। 4 साला बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। बच्चे के रोने पर मकामी अफराद ने मुलजिम को दबोच लिया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। न्यूजीलैंड में कौमी स्क्वाड के 42 अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। ग्राउंड में ट्रेनिंग की इजाजत अब तक ना मिल सकी। खिलाड़ियों ने होटल के रूम में ही वर्जिश शुरू कर दी। और बख्तावर भुट्टो ने अपनी मंगनी की वीडियो और मजीद तस्वीर जारी कर दी। आसिफ अली जरदारी बीमारी के बावजूद बेटी का हाथ थामे तकरीब में शरीक हुए। बख्तावर के जोड़े और शॉल की सोशल मीडिया पर पजीराई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फैज़ न्यूज़।